सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। कहते हैं जैसे जैसे आप में सतोगुण बढ़ेगा ना तो आप में विवेक पैदा होने लगेगा, सही गलत का निर्णय करने का सामर्थ्य आ जाएगा, फिर आपसे गलत काम नहीं होंगे, आप स्वयं गलत में नहीं जाएंगे। आपको मान लीजिए मानी एक निर्णय शक्ति आ जाएगी आपको, हम गलत काम हम आलस में पड़े हैं, ये सब समाप्त हो जाएगा, हमें और एक्शन में आना चाहिए। और ठीक सत्वान संजायते ज्ञानम, सतोगुण जैसे जैसे आप में बढ़ेगा तो आप में ज्ञान पैदा होगा, विवेक, चेतना, निर्मलता, अनामयता, ये चीजें पैदा होंगी। और रजसो जैसे आप में रजोगुण बढ़ेगा तो लोभ की प्रवृत्ति बहुत बढ़ेगी, चाहे भोजन की हो, चाहे संग्रह की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे साज सज्जा की, मैंने लोभ की प्रवृत्ति में कमी दिखाई पड़ती रहेगी और वैसे हम अपने में लोभ प्रवृत्ति लाते रहेंगे। बस हम में कमी दिखाई पड़ती रहेगी, हमें इसलिए बुढ़ापे में देखिए बूढ़े लोग बहुत पचेगा नहीं उनको, लेकिन खाना ज्यादा मांगेंगे। क्यों? वृद्धावस्था में वायु दोष बढ़ता है, युवावस्था में पित्त बढ़ता है और बाल्यावस्था में कब बढ़ता है, आयुर्वेद कहता है। तो जहां वायु बढ़ेगा तो वायु जो है रजोगुण प्रधान है ना, रजो बहुलाम वायु, तर्क संग्रह में पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, रजो बहुलाम वायु, जहां पर वायु दोष बढ़ेगा वहां पर रजोगुण आ जाएगा। तो इसीलिए अब उनको इसीलिए कहा जाता है बूढ़े लोगों को, भैया भजन करो ज्यादा से ज्यादा, तो सतोगुण जागृत होना शुरू हो जाएगा, तो आप में ज्ञान और विवेक पैदा होने लगेगा, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपको बहुत अच्छा काम रहेगा। ये तो भगवान कहते हैं बहुत अच्छा विज्ञान है गीता। गीता केवल ऐसा नहीं पाठ पढ़ चल, जीवन में उतारने के विषय है। तो सत्वान संजायते ज्ञानम, सतोगुण पैदा होने से ज्ञान विवेक बढ़ने लगता है, हम परेशान नहीं होते, ज्ञान एकदम विवेक शांति। और रजसो लोभ है वैसा, रजोगुण जैसे बढ़ेगा आप में लोभ प्रवृत्ति बढ़ेगी, संग्रह प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप में असंतोष बढ़ेगा, आप में तृष्णा बढ़ेगी, आप में लालसा बढ़ेगा, आप में बेचैनी बढ़ेगी, आप में घबराहट बढ़ेगा, आप में स्पृहा बढ़ेगी, आप में काम बढ़ेगा, आप में क्रोध बढ़ेगा, आप में रोग बढ़ेंगे। ये हम सतोगुण बढ़ाते चले जाएं, समस्या खत्म। इतनी चीज बढ़ती है, ठीक है ना। और प्रमाद मोहो तमसो, प्रमाद और मोह माने जो व्यर्थ की चेष्टाएं जो हम करते हैं तो उसका नाम प्रमाद है, जिसका कोई अर्थ नहीं जीवन में, माने उसका जीवन के सुधार में कोई उपयोग नहीं है। मान लीजिए हमने अधिक भोजन कर लिया, कोई उपयोग नहीं उसका, पचना तो उतरे है। और भी बहुत सारी चीजें जीवन में, मान लीजिए ऐसे ऐसे काम हम तमाम करते हैं जिसका वास्तव में जीवन के उत्थान में कोई उपयोग नहीं है उसका। विचार कर लें लोग, जिसे मान लीजिए लोग ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं, क्या जीवन में उपयोग है उसका? कोई बताए क्या उपयोग? कोई उपयोग नहीं, जो शरीर आपको मरेगा जरूर। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो जीवन में, जिसका जीवन के उत्थान में कोई उपयोग नहीं है उसका। तो ये पैदा होना शुरू, तो कहें तमोगुण जब पैदा होगा तो प्रमाद पैदा हो जाएगा, मोह पैदा हो जाएगा, अज्ञान पैदा हो जाएगा, मोह माने अज्ञान। और प्रमाद मोह तमसो भव, तो ज्ञान मोह पैदा हो जाएगा, व्यर्थ का मोह पैदा हो जाएगा, व्यर्थ का और अज्ञान, ये तीन चीज हो जाएंगे। देखो अब हमें उत्थान करना है अपना, तो भगवान के शब्दों में सुनिए। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जैसे जैसे में आप में सतोगुण बढ़ेगा बेटा तो व्यक्ति उत्थान की ओर जाने लगता है। ऊर्ध्वम सतोगुणी लोग जो है उत्थान की ओर जाते हैं। आपका विषय बहुत अच्छा तैयार होगा, आपसे चिकित्सा बहुत अच्छी बनेगी, आपसे शिक्षण कार्य बहुत अच्छा बनेगा, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आप में आरोग्य रहेगा, आप में तनाव हटेगा, आप में चिंताएं हटेगी, आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। ये और धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी आपको। सतोगुण बढ़ाइए, क्योंकि सतोगुण भगवान के बहुत नजदीक है। हालांकि हम भगवान के मार्ग तो मिल जाएगा सतोगुण से, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए हमें गुणों से, तीनों गुणों से ऊपर होना पड़ता है, गुणातीत। क्योंकि भगवान गुणातीत हैं तो हमको गुणातीत होना पड़ेगा। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण में स्थित लोग हैं वो हमें धीरे धीरे उठने लगते हैं ऊपर। देखिए आपके हाथ में सब कुछ है, इसलिए हम रोज चिल्लाते हैं भैया वो अपने कर्म का फला भोगता है, वो कर्म का फला उसे करता भोगता है। आपके हाथ में सतोगुण बढ़ाते चले जाइए, कोई रोके? भगवान ने सामर्थ्य कि मैं तुम्हारा सतोगुण न बढ़ने दूं। खान पान शुरू कर दीजिए, चिंतन सही कर दीजिए, भजन शुरू कर दीजिए, काम जो आपको भगवान ने काम दिया काम व्यर्थ के लालच, व्यर्थ जो सोचिए जीवन के उत्थान में इसका कोई उपयोग नहीं है। दिखावा से टोटल दूर रहिए, ये सोचिए कि जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं है हमारे व्यर्थ में। तो कोई लोग हमारे पास आते हैं, लोग मुझे दुबला कहते हैं, तुमको दुबला कह दिया करो। हाँ
मेरे पास आएगा, कहती लाते हैं ना, मुझे लोग दुबला कहते हैं, लोग कहते हैं तुमको दुबला कह दिया करो भाई, तुम बहुत दुबले हो रहे हो, तो कल से बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। जो व्यक्ति आपको खराब कहे पहले आप उनको कहो। अगर हमने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया, आप बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह सजावट की हो, बहुत अच्छे, नहीं अच्छे भैया, क्यों ऐसा सब करते फालतू? जो आपको आवश्यक है वो करिए। भगवान कहते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सतोगुणी लोग हमेशा ऊपर की ओर जाओ, हमेशा। तो ऊर्ध्वम हमेशा जो है, जो सतोगुणी लोग होते हैं हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हमेशा उत्थान की ओर, ज्यादा परेशानी होते। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो रजोगुणी वाले लोग हैं बीचों बीच ऐसे ऐसे न ऊपर के रहते हैं नीचे के रहते हैं, ऐसे लटके रहते हैं, दुर्गति प्राप्त होते हैं। और जघन्य गुणभ्रष्टता, जो जो तमोगुणी लोग होते हैं, जो प्रमाद मोह ज्ञान आलस इसमें फंसे रहते हैं, वो आत्महत्यारे होते हैं। जघन्य गुण वृत्ति है ना उसकी, तमोगुण जो है मार डाल, जघन्य गुण वृत्ति है उसकी, जघन्य माने आत्महत्या, वो आपको मारता ही जाएगा, दिन पर दिन मारता जाएगा। जघन्य गुण वृत्ति था और पतन क्यों अधो गच्छन्ति तामसाः, जो तमोगुणी लोग हैं वो अधो पतन की ओर जाते हैं। क्यों हम ऐसा करें? हमारे हाथ में, चाहे हम सतोगुणी बन जाए चाहे तमोगुणी चाहे रजोगुणी, हमारे हाथ में। भोजन से शुरू करिए, भोजन की शुद्धि से और कर्म की शुद्धि से काम शुरू करिए, तो आप में सतोगुण बढ़ने लगेगा, फिर विचार आपके बढ़िया बनने लगे। भोजन से विचार बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, भगवान कहते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपस्थिति, वाह, गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सोऽधिगच्छति। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। कौन? यदा दृष्टा गुणेभ्यः, जिस समय व्यक्ति जो ये आत्मा है ना, जिस समय चेतन में एक ही भाव में स्थित हुआ साक्षी पुरुष जो है आत्मा है ना, ये तीनों गुणों से अतिरिक्त, गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम अनुपस्थिति, ये आत्मा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। जिस समय हमारी ये समझ में आ जाए कि जो कुछ एक्टिविटी चल रही है वो केवल गुणों का खेल है, भगवान की प्रकृति है, भगवान की माया है, और भगवान की माया से तीनों गुण पैदा होते हैं, यही हमको आसान कर देंगे, यही हमको ऊपर ले जाएंगे, यही हमको गिरा देंगे। जिस समय इतना विवेक हमारे समझ आ जाए और धीरे धीरे भाव दृढ़ हो जाए, एकदम दृढ़ता में, नहीं हम विचलित नहीं होंगे, ये गुणों का खेल है। कोई हमको गाली दे के चला गया, गाली दे रहा है, मान लो कि गुणों का खेल है, उसमें रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया, वो गाली दे रहा है। थोड़ी देर में जब पश्चाताप होगा तो सोचेगा वो क्या नुकसान उसी ने अपना किया, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम बच के रहे। इसने हमारे बारे में गलत चिंतन किया, नुकसान उसी का हुआ, हमारा कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं यदा दृष्टा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न पश्यति, जिस समय ये दृष्टा जो है तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं मानता है, न देखता है, केवल तीन गुण ही है। च गुणेभ्यः परम वेति, और इन गुणों से परे, गुणेभ्यः परम, इन तीनों गुण से परे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से परे परमात्मा को जो जानना शुरू करता है, तत्व से जानता है, सब भगवान कहते हैं सा मद्भावम अधिगच्छति, वो सीधे मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। कितना सरल मार्ग बताते हैं भगवान, नहीं करना है।